नमस्कार सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं अब आज की शाम का आगाज कुछ इस अंदाज में करना चाहूंगी। चांदनी रात बड़ी देर के बाद आई है, ये मुलाकात बड़ी देर के बाद आई है। आज आए हैं वो मिलने हमसे बड़ी मुद्दत के बाद, आज की रात बड़ी देर के बाद आई है। उन सभी कवियों का मेरे मेरे पूरी टीम की तरफ से आज आप सब हमारे बीच में जो आए हैं उन सभी का बहुत बहुत आभार। और मैं इस कार्यक्रम का संचालन अब आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम को शिवप्रिका जी के हवाले करने जा रही हूँ इस पटल को अब। और शिवप्रिका हमारे मलेशिया में रहती हैं और उनकी तारीफ में मैं क्या कहूँ। खूबसूरत सा पल किस्सा बन जाता है, जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ लोग जिंदगी में ऐसे मिलते हैं जिनसे ना टूटने वाला एक रिश्ता बन जाता है। इसी रिश्ते के नाते मैंने शिवप्रिका को आज के पटल की जिम्मेदारी सौंपी है। छोटी बहन सी है, बहुत प्यारा खाना बनाती है, बहुत सुंदर सुंदर कविताएं लिखती है। 3 साल से हमारे मलेशिया में रह रही है। 3 साल पहले आई थी मलेशिया, तब थोड़ी दुखी थी कि हम यहाँ क्या करेंगे। इतना कुछ मिला करने को कि अब लगता है कि हाँ अब टाइम नहीं है। तो शिवप्रिका, मंच तुम्हारा है और मैं सभी का अभिवादन करती हूँ। सबका तहे दिल से शुक्रिया कि आज सभी दिग्गज लोग जो हमारे बीच हैं उन्होंने हमारे लिए समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। शिवप्रिका, हैंडिंग ओवर टू यू। थैंक यू सपना जी। सबसे पहले तो जो 2 लाइनें आपने पढ़ी, अभी कैसे मैं उतरूं नीचे मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बहुत बहुत आभार आपका इन ब्यूटीफुल वर्ड्स के लिए। और सभी को शिवप्रिका सक्सेना का प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको बहुत कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ जो 3 साल पहले आपने एक छोटी सी मुहिम शुरू की थी और आज यूबीआई को शायद ही कोई होगा लेखन के क्षेत्र में जो नहीं जानता होगा। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और ईश्वर करे हम ऐसे ही और 300 साल यूबीआई के सेलिब्रेट करते रहे और मुझे भी ये मौका मिलता रहे स्टेज संभालने का। बस अभी वर्चुअली कर रहे हैं, आगे भविष्य में हम रियल भी करें तो और ज्यादा मजा आएगा। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और साथ ही जितने भी दिग्गज लोग आज जुड़े हैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि आप सबके इंट्रोडक्शन में अगर थोड़ी सी भी त्रुटि हो जाए पढ़ने में तो मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मैं एक्चुअली में बहुत नर्वस हूँ। आप लोगों के मुकाबले कुछ नहीं लिखती हूँ, बस जो थोड़ा बहुत आता है बस वो पन्नों पे उतर जाता है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए हम आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। सपना जी, आपकी इजाजत हो तो? जी बिल्कुल इरशाद। हाँ, तो मैं बुलाना चाहूंगी अपने सबसे पहले अतिथि को। तो जो उन्होंने लिखा है मैं अपने शब्दों में किस तरह व्यक्त कर पाऊंगी आई डोंट नो, बट मैं कोशिश करती हूँ। तो सबसे पहले मैं बुलाऊंगी अनुपम मिठास जी को। तो इनके बारे में बहुत कुछ है, मतलब मैं पढ़ के मुझे लगा मैं किनको बुला रही हूँ। तो बहुत अच्छी राइटर हैं और ये पिछले 20 साल से कनाडा में रहती हैं और विज्ञान की अध्यापिका के रूप में वहां पे पोस्टेड हैं ये। गृहलक्ष्मी पत्रिका में इनकी काफी सारी रचनाएं प्रकाशित हुई हैं और बहुत सारी डिफरेंट मैगजीन्स में भी इनके जो राइटअप्स हैं वो पब्लिश हुए हैं। गृह स्वामिनी अंतरराष्ट्रीय पत्रिका की ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में इनका चयन किया गया है, जो बहुत बड़ी उपाधि है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको अनुपम जी उसके लिए। हिंदी साहित्यकार के रूप में ये कहती हैं कि ये अपने आप को बहुत ज्यादा भाग्यशाली मानती हैं और अपने बारे में जो ये कहती हैं कि जब भी कभी लिखने बैठती हूँ मैं स्वयं से अपना परिचय पूछती हूँ मैं। बहुत खूबसूरत लाइंस हैं कि जब भी कभी लिखने बैठती हूँ मैं स्वयं से अपना परिचय पूछती हूँ मैं, नहीं मिल पाता जब कोई जवाब कल्पना के सागर में उतरती हूँ मैं। तो बहुत खूबसूरती से आपने इन शब्दों को बांधा अनुपम जी। फैन हो गई मैं आपकी ये 4 लाइंस पढ़ते ही। और पूरा नाम है इनका अनुपम मिठास कौरा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इन प्रोनाउंसिंग, एंड एमएड एमए केमिस्ट्री, हाईली क्वालिफाइड और लेखन के क्षेत्र में इतनी अग्रसर। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए बुलाऊंगी आपको और आप आए और अपनी रचना पढ़ें और हमें अनुग्रहित करें। तो ओवर टू यू अनुपम जी।
सबसे पहले तो मैं शिवानी जी का बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि जिन्होंने मुझे निमंत्रित किया इस प्रतिष्ठित पटल पर अपनी रचनाएं साझा करने के लिए, और साथ में इस मंच पर उपस्थित सभी गुणी कविजनों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, और जो हमारे साथ जुड़े हैं उनको भी बहुत 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 प्रणाम। तो मैं आज आपके साथ अपनी कुछ रचनाएं साझा करूंगी। तो पहली जो मेरी रचना है वो एक गजल है, और इसको मैं तहत और तरन्नुम दोनों में पढ़ूंगी। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी इसकी भूमिका बांधने में, और मैं शुरू करती हूँ। तो सुनिए। ना ही राजा रहा ना ही रानी रही, ना ही राजा रहा ना ही रानी रही, इस कहानी की अब ना कहानी रही। ना ही राजा रहा ना ही रानी रही, ना ही राजा रहा ना ही रानी रही, इस कहानी की अब ना कहानी रही, इस कहानी की अब ना कहानी रही। जिस किनारे से दरिया मिले दो कभी, जिस किनारे से दरिया मिले दो कभी, उसकी मौजों में अब ना रवानी रही, उसकी मौजों में अब ना रवानी रही। जिस किनारे से दरिया मिले दो कभी, जिस किनारे से दरिया मिले दो कभी, उसकी मौजों में अब ना रवानी रही, उसकी मौजों में अब ना रवानी रही। तो अगले दो मिसरे। ना हम उसके रहे ना वो अपना रहा, ना हम उसके रहे ना वो अपना रहा, अब ना तकदीर की हम पे मेहरबानी रही, अब ना तकदीर की मेहरबानी रही। ना हम उसके रहे ना वो अपना रहा, ना हम उसके रहे ना वो अपना रहा, अब न तकदीर की मेहरबानी रही, अब न तकदीर की मेहरबानी रही। तो अगले दो मिसरे मैंने मीरा जी की कृष्ण भक्ति पे को समर्पित किए हैं। तो सुनिए। हंसते हंसते जो पी गई थी जहर, हंसते हंसते जो पी गई थी जहर, मीरा सी अब कोई ना दीवानी रही, मीरा सी अब कोई ना दीवानी रही। हंसते हंसते जो पी गई थी जहर, हंसते हंसते जो पी गई थी जहर, मीरा सी अब कोई ना दीवानी रही, मीरा सी अब कोई ना दीवानी रही। और अगले दो मिसरे हैं। आजकल जो शहर जैसे इतना प्रदूषण फैला हुआ है, तो उसको कैसे मैंने गजल में बांधा है। इस शहर की फिजा गर्द से है भरी, इस शहर की फिजा गर्द से है भरी, सांस लेने में अब ना आसानी रही, सांस लेने में अब ना आसानी रही। इस शहर की फिजा गर्द से है भरी, इस शहर की फिजा गर्द से है भरी, सांस लेने में अब ना आसानी रही, सांस लेने में अब ना आसानी रही, सांस लेने में अब ना आसानी रही। अब आखिरी दो मिसरे तो सुनिए। ये भी जो आजकल ये भी एक जीवन की सच्चाई है। तो सुनिए। दाद मिलती है, दाद मिलती भी है जान पहचान से, दाद मिलती भी है जान पहचान से, दाद मतलब तारीफ कह लीजिए, वाह वाह। अब हुनर की न कोई कदरदानी रही, अब हुनर की न कोई कदरदानी रही, दाद मिलती भी है जान पहचान से, दाद मिलती भी है जान पहचान से, अब हुनर की न कोई कदरदानी रही, मिठास अब हुनर की न कोई कदरदानी रही, ना ही राजा रहा ना ही रानी रही, इस कहानी की अब ना कहानी रही,
इस कहानी की अब ना कहानी रही। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुझे अब यहाँ पे कुछ सिर्फ अपने सिवा और शुक्रिया जी के सिवा कोई स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे रहा। तो मुझे नहीं पता कि मुझे क्या रिस्पांस मिल रहा है। तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। लीजिए, बिल्कुल देखिए सबको, और सब अपनी अनम्यूट करके ताली की दाद भी दें और ताली भी बजाएं। मुझे सिर्फ मैं दिख रही हूँ और आप दिख रहे ऐसे है ना। तो चलो अभी सब दिखेंगे। अच्छा आप सब अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और दाद दीजिएगा जरूर। बिल्कुल, जो सुनाने वाला होता है मुझे लगता है उसको तालियों की गड़गड़ाहट की बहुत जरूरत होती है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर अनूप जी, सुंदर। आपकी गजल बहुत अच्छी थी, बहुत ही अच्छा आपने उसको प्रस्तुत भी किया। बहुत बहुत आभार विनीता जी। चलिए जी, मैं फिर आगे बढ़ती हूँ। तो ये भी एक गजल ही है। तो जैसे जिंदगी की बातें लिखती हूँ और जीवन की सच्चाई जो भी है उनको मैं अपने अशियारों में भांति हूँ, अपने तस्वुर को जिंदगी से जोड़ती हूँ। तो सुनिए, ये मतलब कभी कभी खुद परस्ती को भुला देना चाहिए। कभी कभी खुद परस्ती को भुला देना चाहिए। खुद परस्ती मतलब खुद को पूजना, खुद को खुदा मानना। कभी कभी खुद परस्ती को भुला देना चाहिए। खुदा की बंदगी में, खुदा की बंदगी में खुद को भुला देना चाहिए। खुदा की बंदगी में खुद को भुला देना चाहिए। तो अगर खुदा चाहिए तो खुद को भुलाना पड़ेगा, अपने मैं को मिटाना पड़ेगा। तो कभी कभी खुद परस्ती को भुला देना चाहिए। खुदा की बंदगी में खुद को भुला देना चाहिए। तो अगले दो मिसरे। देती है जो औरों की एहसान फरामोशी रंज। देती है जो औरों की एहसान फरामोशी रंज। करो जो एहसान, करो जो एहसान उसको भुला देना चाहिए। क्या बात है। करो जो एहसान उसको भुला देना चाहिए। नेकी कर दरिया में डाल। दरिया में डाल। तो हिंदी में ये कहते हैं और शायरी में ये कहते हैं, करो जो एहसान तो उसको भुला देना चाहिए। तो आगे, जिंदगी की सच्चाई, एक और सच्चाई। राहें जिंदगी में मिलेंगे फूल और कांटे भी। राहें जिंदगी में मिलेंगे फूल और कांटे भी। दामन में समेट दोनों दर्द को भुला देना चाहिए। दामन में समेट दोनों दर्द को भुला देना चाहिए। तो दर्द तो होता है कांटों से, पर फूलों को सो ऑलवेज काउंट योर ब्लेसिंग्स। आगे चलिए। तो ये भी सभी जिंदगी से जुड़े हैं ये मेरे अशियार। टूटते हैं जो रिश्ते तो जुड़ नहीं पाते एक डोर। टूटते हैं जो रिश्ते तो जुड़ नहीं पाते एक डोर। तोड़ खामोशी नाराजगी को भुला देना चाहिए। तोड़ खामोशी नाराजगी को भुला देना चाहिए। तो कई रिश्ते बहुत अनमोल होते हैं, उनको हमें बांध कर रखना चाहिए। तो अगर नाराजगी हो, तो अगर आपको लगता है नहीं ये रिश्ता हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है, तो तोड़ खामोशी नाराजगी को भुला देना चाहिए। आगे, डर डर कर जीने में नहीं होता कोई लुत्फ। डर डर कर जीने में नहीं होता कोई लुत्फ। जब जीना है तो मौत को भुला देना चाहिए। जब जीना है तो मौत को भुला देना चाहिए। कोरोना काल है, उससे डरना है कोरोना से पर जो जीने का अंदाज है वो अलग है। सो ये जीने के अंदाज की बात है ये। सो डर डर कर जीने में नहीं होता कोई लुत्फ। जब जीना है तो मौत को भुला देना चाहिए। तो अब ये आखिरी दो मिसरे, ये हम सभी शायरों की ये जो है परेशानी है। तो सुनिए। मिल जाता काफिया मिलती नहीं बहर। मिल जाता काफिया मिलती नहीं बहर। मिठास अब इस गम को भुला देना चाहिए। मिठास अब इस गम को भुला देना चाहिए। तो दिल जैसे हैं हम रचनाकार हैं, हम शायर हैं, दिल करता कुछ लिखे। तो कई बार कहते हैं जो बहुत उम्दा शायर हैं, बड़े शायर हैं,
आपकी गजल बेबहर है। तो ऐसे होता है। तो मिल जाता काफिया, मिलती नहीं बहर, मिठास अब इस गम को भुला देना चाहिए। कभी कभी खुद परस्ती को भुला देना चाहिए, खुदा की बंदगी में खुद को भुला देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरे ख्याल में मैं वाणी को विराम देती हूँ और फिर से एक बार आभार सपना जी का और जो सभी उपस्थित कविगण यहाँ हैं और जो श्रोता हमसे जुड़े हैं उनको बहुत बहुत आभार हमारा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए। तो अब ये मन शिप्रिका जी के हवाले है। क्या बात, बहुत बहुत थैंक यू अनुपम जी, बहुत ही खूबसूरत पढ़ा है आपने। और आपकी जो पहली गजल थी उसकी एक लाइन, सॉरी मुझे याद नहीं है, पर मीरा वाली लाइन जो आपने पढ़ी थी, दैट वाज अमेजिंग। ये अब वैसी ना कोई दीवानी रही। आप बोलिए कवि को, वो बोलेगा उसी वक्त। हंसते हंसते मीरा सी अब ना कोई दीवानी रही, मीरा सी अब ना कोई दीवानी रही। बहुत बहुत खूबसूरत और बहुत मजा आया आपको सुनने में, बहुत खूबसूरती से पढ़ा भी आपने। सो थैंक यू सो मच अपनी रचनाएं हम तक पहुंचाने के लिए। एंड सपना जी आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल आगे। तो मैं अब बुलाना चाहूंगी रूपचंद जी। सो आपसे मेरा एक पर्सनल कनेक्शन है। जब मैं आपका इंट्रोडक्शन पढ़ रही थी, मैं बताना चाहूंगी आपको, तो मैंने पढ़ा कि आपने एफएम में भी काव्य पाठ हेलो हल्द्वानी से आपने एफएम में काव्य रचना की है। तो रामपुर इज माय होम टाउन, तो वो सुन के मैं बहुत खुश हो गई, क्योंकि मेरे पापा रामपुर के हैं। तो मुझे बहुत लगा वो पढ़ के, एकदम मुझे लगा ओके यस सर से तो पर्सनल। तो रूपचंद जी के बारे में कहूंगी कि इनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है और इनकी जो प्रकाशित कृतियां हैं, मैं एक एक करके उनका नाम लूंगी क्योंकि वो काफी सारी हैं। तो सुख का सूरज, नन्हे सुमन, धारा के रंग, हंसता गाता बचपन, कदम कदम पर घास, खिली रूप की धूप के फूल, रूप की अंजुमन, ऐसे बहुत सारी इनकी रचनाओं से सर्वविख्यात हैं। और इनके सम्मान में जो इनको पारितोषिक किया गया है, 2010 में इनको दोहा सम्राट के पुरस्कार से के सम्मान से पारितोषिक किया गया था। और परिकल्पना सम्मान में सर्वश्रेष्ठ गीतकार रह चुके हैं सर। 2011 में कबीर सम्मान से सर को नवाजा गया है। काव्य शिरोमणि संस्कार भारती का पारितोष सर को प्राप्त है। तो अब इसके बाद मैं क्या ही कहूँ, मतलब कुछ भी कहूंगी तो वो अंडररेटेड ही लगेगा। और मेरे जैसा नाचीज सा राइटर सर को बुलाए तो मुझे लगता है सपना जी इसमें आपको कुछ ना कुछ जरूर बोलना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत ही अभी नौ सीखिया हूँ आप सबके कंपैरिजन में। तो मैं चाहूंगी आप दो लाइन सर के विषय में कुछ कहें। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी ये जो मन की परिस्थिति है, क्योंकि पिछली बार सर का परिचय देने का काम मुझे सौंपा गया था और वो मेरे लिए ऐसा लग रहा था कि ये इतना बड़ा पहाड़ कैसे मैं उठाऊं। बहुत हमारी पूरे मंच की बहुत सभी का मतलब ये कहना चाहिए सौभाग्य है कि सर का आशीर्वाद हमारे मंच के साथ जुड़ा हुआ है। और आज नहीं, पहले हिंदी उत्सव के समय से सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सभी जानते हैं सर को। सर के बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। मेरे ख्याल से कोई इंट्रोडक्शन पूरा नहीं बैठेगा। मतलब खुद दोहा सम्राट हमारे बीच बैठे हैं, काव्य शिरोमणि हमारे बीच बैठे हैं। मतलब हम आज किस गंगा में डुबकी लगा रहे हैं हम नहीं समझा पाएंगे। ये सर की वाणी ही जब बोलेगी तो सब लोग समझेंगे। और सर को कोई औपचारिक तरह से किसी भी फॉर्म में हम शायद नहीं पूरी तरह से बुला पाए एक देके। सर बहुत बहुत आभार। और आपने इतने समय के कम रहते हुए भी आप हमारे लिए समय निकाल लेते हैं। इससे बड़ी बात मेरे लिए कोई हो ही नहीं सकती। सबसे बड़ी बात मेरे लिए है कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं और आपका आशीर्वाद हमारे साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आने के लिए। मैं शुरू करूं अपनी बात? ये बिल्कुल सर, आपका है मंच पूरी तरह से। सबसे पहले कार्यक्रम का सफल संचालन कर रही मेरी बिटिया, जो रामपुर की मूल निवासी रही हैं, बिटिया रही हैं, शिप्रा सक्सेना आचार्य को धन्यवाद देता हूं।
अनुपम मिठास जी ने बहुत अच्छा पढ़ा, और शिप्रा सक्सेना आचार्य ने चांदनी रात की कुछ बात कही थी। बहुत पहले एक मुक्तक लिखा था, अब तो सौगात बहुत दूर गई। मेरी आवाज आ रही होगी? अब तो सौगात बहुत दूर गई, लगता है बात बहुत दूर गई, और रोशनी होगी नहीं तारों से, चांदनी रात बहुत दूर गई। क्या बात है, क्या बात, क्या बात। बहुत डॉक्टर सुंदर। रूपचंद्र शास्त्री मयंक, उत्तराखंड के छोटे से शहर खटीमा से हूं। मलेशिया प्रवासी बहन सपना शिवानी केकरे जी के आमंत्रण पर यूनाइटेड बाई इंक यूबीआई द्वारा आयोजित 1 से 15 फरवरी तक चलने वाले अंतरराष्ट्रीय काव्य संगम अर्थात सृजन संगम के 5वें दिन यूनाइटेड बाई इंक फेस्टिवल में आपके सामने प्रस्तुत हूं। अब सोच रहा हूं 10 मिनट का समय है, क्या सुनाऊं? सर आपके एक लिए वंदना, समय सीमा बांधना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए। आप सुनाइए, बस हम सुन रहे हैं। आपके लिए कोई समय सीमा नहीं है, वो अब बात ये अलग है। वंदना के 2-3 छंद सुनाता हूं। जी वंदना सुनिए। राह सुनसान बढ़ता गया, वंदना वीणा पानी की पढ़ता गया, वंदना वीणा पानी की पढ़ता गया, और पीछे मुड़ के कभी मैंने देखा नहीं, धन के आगे कभी माथा टेका नहीं, और शब्द कमजोर थे शेर गढ़ता रहा, वंदना वीणा पानी की पढ़ता रहा। बहुत लंबी वंदना है, वाह, कुछ एक आध और इसका छंद सुना देता हूं। देखिए कवियों को क्या क्या कहते हैं लोग। कुछ ने सन की कहा, कुछ ने पागल कहा, कुछ ने सन की कहा, कुछ ने पागल कहा, कुछ ने छागल कहा, कुछ ने बादल कहा, और रीतियों के रिवाजों से लड़ता रहा, वंदना वीणा पानी की पढ़ता रहा, और भावनाओं में जीता रहा रात दिन, वेदनाओं को पीता रहा रात दिन, और जिंदगी की सलीबों पे चढ़ता रहा, वंदना वीणा पानी की पढ़ता रहा। क्या बात, अंतिम बहुत और अच्छा, सुना बहुत देता हूं। अच्छा, क्या बहुत बात। बढ़िया। आपने जो लिखाया वही लिख दिया, आपने जो लिखाया वही लिख दिया, शब्द जो भी सुझाया वही रख दिया, और मंजुमाला में कंकड़ ही जड़ता रहा, वंदना वीणा पानी की पढ़ता रहा। कुछ 2-4 दोहे सुना देता हूं। बहुत सुंदर वंदना पढ़ी आपने, बहुत। पूरी नहीं सुनाई है, कई सारे छंद हैं, समय की सीमा भी होती है। बिल्कुल, आज तो सर हमारे कहने पे आ गए हैं, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और सर एक दोहा सुनिएगा। जी जी विषय वस्तु में सार हो, विषय वस्तु में सार हो, लेकिन हो लालित्य, और दुनिया को जो दे दिशा वो ही है साहित्य। और देखिए हाँ, राजनीतिक दोहा है, लेकिन ऐसा नहीं है किसी को बुरा लगे। सुनाइए, सुनिए सुनाइए। आप, रोचक भी है और शायद आपको पसंद आएगा। सारे कौवे हो गए
राजनीति में हंस सारे कौवे हो गए, राजनीति में हंस और बाहर से गोपाल हैं, भीतर से हैं कंस। खिचड़ी बहुत अच्छा। देती है मजा, कंकड़ देते कष्ट, और रसना के आनंद को कर देते हैं नष्ट। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह, बहुत सही। क्या व्यंग है, और देख लीजिएगा दो बहुत चार। शानदार। नहीं हुआ है देश में अभी शीत का अंत, और कोहरे से इस साल तो शीतल हुआ बसंत। क्या बात, क्या बात, क्या बात है। बिना भूमिका के कहो अपने मन की बात, और दोहों में ही है निहित जीवन की सौगात। सुंदर। और देखिएगा, दुनिया का तो छोर है नहीं व्योम का अंत, और अंतरिक्ष में घूमता कालातीत बसंत। क्या बात है, बहुत सुंदर। जो याद आता जा रहा है सुनाता जा रहा हूं। जी, आगे शिवरात्रि आने वाली है, एक दोहा देखिएगा। होता है अंतःकरण, होता है अंतःकरण जब मानव का शुद्ध, और दर्शन देते हैं तभी महादेव अनिरुद्ध। वाह वाह वाह, क्या बात, कविता कानन में मिले हमको छंद अनेक, और सबकी अपनी मापनी, सबकी अपनी टेक। क्या बात, और मैंने पहले भी सुनाया था ये दोहा, मेरा लोग कोट करते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष तो, एक मुखी रुद्राक्ष तो मिलना है आसान, और लेकिन दुर्लभ जगत में एक मुखी इंसान। बहुत क्या बात, बहुत बढ़िया, क्या बहुत। बात है। इसको दोबारा पढ़िए। जी जी। एक मुखी रुद्राक्ष तो मिलना है आसान, और लेकिन दुर्लभ जगत में एक मुखी इंसान। क्या बात, वाह, बहुत दोहे लिखे हैं, 10,000 से अधिक दोहे लिखे हैं। एक दोहा और देख लीजिएगा। चरई वेति की सीख को, चरई वेति की सीख को सरिताओं से सीख, नदियों से। चरई वेति की, चलते रहो चलते रहो, चरई वेति की सीख को सरिताओं से सीख, और सागर भी जल के लिए जिनसे मांगे भीख। क्या बात, क्या बात, क्या दर्शन है, वाह वाह। सोच इतनी इतनी गहरी और इतनी विशाल सोच हम सोच में भी नहीं सोच सकते, और आप इतने सहज रूप से लिख जाते हैं। जहरीला खाना हुआ, बस सरल शब्दों में ही तो दोहा लिखा जाता है। जी, जहरीला खाना हुआ, जहरीला है नीर, और देश और परिवेश की हालत है गंभीर। क्या बात,
कोई कुंडलिनी या और भी कुछ छंदबद्ध या छंदमुक्त कविताएं भी आपकी बड़ी सुंदर हैं, कुछ और भी छंदमुक्त सुनाए कविताएं भी हैं। एक गीत सुनाने का मन है भरने बेटा। वाला आज है नहीं आपकी बातों से, बट हाँ मैं कोशिश कर रही हूँ कितने सीप के मोती बटेर सकूं। बहुत पहले लिखा था, 1973 में लिखा था, जिस समय मेरा विवाह हुआ था, और दुनिया की हालत देखकर ये गीत अचानक बन गया था। उस समय का गीत है, कुछ त्रुटियां होंगी तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। सुनिएगा। गा नहीं पाता हूं, स्वर नहीं है मेरे पास, बस शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। जी। संबंध आज सारे, संबंध आज सारे व्यापार हो गए हैं। संबंध आज सारे व्यापार हो गए हैं। अनुबंध आज सारे बाजार हो गए हैं। और पहला चित्र देखिएगा। न वो प्यार चाहता है, आवाज आ रही है ना ठीक से? न वो प्यार चाहता है, न दुलार चाहता है। जीवित पिता से पुत्र अब अधिकार चाहता है। क्या बात। न वो प्यार चाहता है, न दुलार चाहता है। जीवित पिता से पुत्र अब अधिकार चाहता है। सब टूटते बिखरते, सब टूटते बिखरते परिवार हो गए हैं। संबंध आज सारे व्यापार हो गए हैं। और चित्र देखिएगा। मेरी आवाज आ रही होगी आपको? जी जी बहुत अच्छे से आ रही है और आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। एक चित्र और देखिएगा। घूंघट की आड़ में से, क्या बात। घूंघट की आड़ में से दुल्हन का झांक जाना। घूंघट की आड़ में से दुल्हन का झांक जाना। और भोजन परस के सबको मनुहार से खिलाना। ये दृश्य देखने अब दुश्वार हो गए हैं। क्या बात। संबंध आज सारे व्यापार हो गए हैं। और अंतिम से पहला चित्र है गीत का। वो सास से झगड़ती, जैसा देखा वैसा लिखा है, 1973 का लिखा हुआ है, आज का नहीं है। वो सास से झगड़ती ससुरे को डांटती है। वो सास से झगड़ती ससुरे को डांटती है। घर की बहू किसी का सुख दुख न बांटती है। और दशरथ जनक से ज्यादा, दशरथ जनक से ज्यादा लाचार हो गए हैं। संबंध आज सारे व्यापार हो गए हैं। और अंतिम चित्र है गीत का। जीवन के हाशिए पे, ओहो, जीवन के हाशिए पे घुट घुट के जी रहे हैं। जीवन के हाशिए पे घुट घुट के जी रहे हैं। माँ बाप सह
सहमे गम अपना पी रहे हैं, और कल तक जो पालते थे, कल तक जो पालते थे, अब भार हो गए हैं। संबंध आज सारे व्यापार हो गए हैं, अनुबंध आज सारे बाजार हो गए हैं। आज्ञा हो तो समापन करूं या कुछ और सुनाऊं? मेरे ख्याल से मेरा समय हो गया। मन तो भर नहीं रहा है सर। बहुत समय ले लिया मैंने। नहीं और नहीं, बहुत इसी के साथ मैं अपना काव्य पाठ समाप्त करता हूँ। मेरे आप ख्याल सबका से बहुत हम बहुत सब आभारी लोग हूँ। प्यासे मनों को जो है तृप्त करने के लिए अलग से सर के लिए हम एक समय बिल्कुल बहुत जल्दी निश्चित करेंगे, और ताकि सबको मन भर के जो है ये दोहों का रसपान करने को मिले, और कुंडलिनियां और जो सर ने लिखा है उसको बहुत मन से हम सुन पाए। आज के इस शाम को आपने इतना सुंदर बनाया, और आपके जो पदार्पण हुआ है इस शाम पर, वो हमारे लिए इससे मतलब सारा पूरा जो गुलशन कहते हैं ना, महक गया। जो गुलाबों की खुशबू है, वो वाली खुशबू के साथ आप जब आ गए तो गुलशन पूरी तरह से महका हुआ है आज UPI का। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय निकाला। प्रणाम मेरा शास्त्री जी आपको। जी जी जी, आप सबको शुभाशीष। आप सब बहुत छोटे हैं मुझसे आयु में। जी दिगंबर जी आए हैं आपको खास आपके लिए आपको नमस्कार करने। और प्रणाम शास्त्री जी, प्रणाम मेरा। दिगंबर नासवा जी प्रणाम करता हूँ, नमस्ते करता हूँ आपको। नमन आपको मेरा। बहुत पुराने मित्र हैं मेरे ब्लॉग के। बहुत बहुत आनंद आया आपको शास्त्री जी, पूरा सुना मैंने, दिल प्रसन्न हो गया, बिल्कुल मजा आ गया, बिल्कुल बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा रहा आपका काव्य पाठ, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत मतलब मजा आ गया। मैं पहली बार सुन रही हूँ आपके दोहे पर, मंत्र मुग्ध हो गई। गाना नहीं जानता हूँ, सबसे बड़ी बात यह है। ललिता, फिर तुमको सर की कार्यशाला भी देखनी चाहिए। सर ने हमारे साथ एक दोहे पे कार्यशाला की थी, अच्छी खासी। मैं काफी उत्सुक हूँ, मैं उसे सर्च कर देखूंगी। यस, बिल्कुल, मैं आपको लिंक भी भेजूंगी और सीखेंगे हम साथ में सर से बहुत कुछ। चलिए, आई थिंक मैं शिप्रिका को भागडोर वापस सौंपती हूँ शाम की। थैंक यू सपना जी। और आपने अभी सर को बोला कि थैंक यू और धन्यवाद यहाँ आने के लिए और हमें सब सुनाने के लिए। मुझे लगता है कि मुझे आपको धन्यवाद कहना चाहिए, और मेरे ख्याल से मैं 365 दिन रोज आपको एक थैंक यू का मैसेज भेजूंगी कि ये संचालन की जिम्मेदारी आपने मुझे दी और मैं सर को सुन पाई। तो मैंने भी सर को पहली बार ही सुना है, और इनको सुनना मतलब अपने आप में आप किसी दूसरे ही वर्ल्ड में खो जाते हैं, ऐसा लगता है। और वो जो सर गा रहे हैं ना, वो ऐसा लग रहा है कि आपके सामने वो दृश्य, एक दृश्य दूसरा दृश्य वो चल रहा है। क्योंकि और इसकी सारे की धन्यवाद सबसे बड़े जो पात्र हैं वो दिगंबर जी हैं, बिकॉज उनकी वजह से हम सर से जुड़ पाए हैं। मैं नहीं तो मेरी हिम्मत नहीं थी सर तक पहुंचने की। ठीक है, तो फिर मैं आपको 2 थैंक यू भेजा करूं। थैंक यू मत बोलो दिगंबर, एक आपके लिए और एक दिगंबर सर के लिए कि आप दोनों की वजह से हम रूपचंद जी से मतलब जुड़ पाए। तो यस सर, आपके लिए ऐसा कहना कि आपने बहुत खूबसूरत पढ़ा है, मेरे जैसे नाची से राइटर के लिए बहुत ही छोटी चीज होगी, पर मैं सच में मतलब बहुत आई वाज स्पेल बाउंड, और बस ऐसा लग रहा था कि आप पढ़ते जाएं और हम सुनते जाएं। और मैं ही नहीं, आई थिंक यहाँ पे जितने भी श्रोतागण हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, सबका यही मानना होगा कि सर बहुत ही खूबसूरत पढ़ा है आपने, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। सो थैंक यू सो मच आपकी काव्य रचना हम तक पहुंचाने के लिए।